इसके पीछे आप आयरनी देखें कि आयरनी क्या है, ये सबसे बड़ा कुदरत का मजाक क्या है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो रशिया के 300 बिलियन यूरोज जो हैं वो यूरोप में सीज कर दिए गए थे उनके बैंकों में। रशिया ने कहा ये आप लोग क्या करें, कहते आपने यूक्रेन में जंग शुरू कर दी। तो ये बड़े बड़े ओलिगार्क्स थे, आपके मुल्क के जो सबसे अमीर लोग थे, उन्होंने यूरोप में ये पैसे कमाए थे, यहीं पे इन्वेस्टमेंट करे थे, इसलिए हमारे यूरोप के बैंकों में रखवाए हुए थे। अगर आप यूरोप को इनसिक्योर करेंगे, हमारी नेटो को थ्रेट करेंगे। यूक्रेन नेटो का मेंबर तो नहीं है, लेकिन अगर वो मेंबर बनने वाला था नेटो का या ईयू का, हालांकि अभी वो मेंबर बना नहीं था, अगर आप उसको थ्रेट करेंगे तो बस हमने वो पैसे सीज कर लिए। तो उन्होंने कहा हम तो सिविलियंस हैं, ये तो हमारी कंपनीज हैं, ये तो हमारे पैसे हैं, हम तो प्राइवेट सिविलियंस हैं, हमारा हुकूमत से क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा नहीं, पुतिन जिस तरह से गवर्नमेंट रन करता है रशिया में, तो आप लोग आम बिलियनियर्स नहीं है, रशिया के अमीर लोग नहीं है, आप लोग ओलिगार्क्स हैं। अच्छा भाई, जो डिक्टेटर हो और वो एक मुल्क पे मुसल्लत हो गया हो, ये उस रूलर को फंड करते हैं, उसकी पूरी मदद करते हैं, उसको पूरा पूरा अपने पैसों के थ्रू उसको पूरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना डिक्टेटरशिप और भी लंबी चला सके। तो आप लोग आम सिर्फ सिविलियन बिलियनियर्स नहीं है, तो हम आपको समझते नहीं है, आप लोग ओलिगार्क्स हैं। 3 साल से रशिया के पैसे फंसे हुए हैं जब से ये जंग चल रही है 2022 फरवरी से। तो अब रशिया ने सबसे जबरदस्त इसका तरीका क्या निकाला कि जी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन सा है, जो 500 बिलियन को हिस्ट्री में पहली बार 500 बिलियन जिसने क्रॉस कर लिए, इलॉन मस्क। 500 बिलियन की इसकी जो नेटवर्थ क्रॉस हो गई है। क्या वो जो है ट्रंप के साथ अपनी गवर्नमेंट में शुरू में डोज में इन्वॉल्व था? बिल्कुल था। जिस तरह ये हमें ओलिगार्क बोलते थे कि हमारे जो बिलियनियर्स हैं रशिया में ये ओलिगार्क्स हैं, ये पुतिन के साथ इन्वॉल्व है, तो क्या इलॉन मस्क की जब तक ये फ्यूड नहीं हुआ था, खराबी नहीं आई थी, तो ये ट्रंप के साथ वैसे ही इन्वॉल्व था? हाँ जी बिल्कुल था। अगर ये टनल भी हम बनवाए, जेलेंस्की को भी एक तरह से स्नप कर दे ट्रंप के जी मैं तो कोई टोमाहॉक मिसाइल नहीं दे रहा, ये तो हमारे साथ टनल्स की बात हो गई है, ये तो हमारे ऊपर फ्रेंडशिप टनल्स बन रहे हैं, हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात होने वाले हैं, टोमाहॉक मिसाइल अपना काम करो। उस डील में सिर्फ ट्रंप को आप खुश ना करेंगे। ट्रंप के पास कितने पैसे हैं? 6 बिलियन 7 बिलियन है। ये इलॉन मस्क कोई 45-50 का आदमी है। जब ट्रंप बिलियनियर जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, कल को कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अगर इलॉन मस्क उसको 250 मिलियन दे सकता है, तो कल को वो खुद भी अपना इलेक्शन 5 साल बाद 10 साल बाद लड़ सकता है कि इस ओलिगार्क को भी, इस बिलियनियर को भी अपनी साइड पे लाओ, इसी से टनल बनवाओ। ट्विटर भी इसका है, ट्विटर भी हमारे हाथ में आ जाएगा। उस पर ट्विटर पे भी कोई, जब इसको रशिया से फायदा मिलेगा तो रशिया के खिलाफ जो सेंसरशिप भी आ जाएगी, हमारे खिलाफ भी कोई बुरी बात नहीं चलेगी कि ट्रंप के बहाने इलॉन मस्क को भी अपने करीब लाया जाए, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इसके बाद जो है ट्विटर भी हमारी साइड पे आ जाएगा। एक हो सकता है जिस तरह चाइना में इसने अपनी फैक्ट्री लगाई थी टेस्ला की, हो सकता है कि कल को रशिया में भी लगा ले। और एकदम से या तो हमारे ऊपर पूरे यूरोप ने सैंक्शन लगाई थी, और जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमारी साइड पे आ गया तो फिर यूरोप को हमारी साइड पे बाद में ताल्लुकात नॉर्मल करने से कौन दोस्त। तो ये रशिया का ब्रांड ये